द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। आज हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, मतलब ताड़ित की कहानी, जो बिजली गरजती है ना उसकी कहानी। तो जैसे कि इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ द चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। इट इज़ नाउ पॉसिबल। तो देखिए, आप रगड़ द्वारा प्रोड्यूस चार्ज के आधार पर लाइटनिंग की व्याख्या करना संभव है। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग, भाई लाइटनिंग को एक्सप्लेन करना अब संभव है इन टर्म्स ऑफ द चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग, की रगड़ के द्वारा चार्ज प्रोड्यूस करना क्या संभव है, देखते हैं। यू लर्न इन क्लास 7th, क्लास 7th में आपने सीखा है कि दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए थंडरस्टॉर्म, कि गर्ज वाले तूफानों के बनते समय क्या बोलता है कि आपने 7th क्लास में सीखा होगा कि दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए थंडरस्टॉर्म, मतलब थंडरस्टॉर्म द एयर currents move upward while the water droplets move डाउनवर्ड्स। क्या है कि गर्ज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं और जो जल की बूंदें हैं वो नीचे की ओर आती हैं। किसके दौरान? मतलब गर्ज वाले तूफान के समय, ठीक है। देखना, नेक्स्ट देखना। These vigorous movements cause separation of charges by a process। क्या है कि देखिए कि प्रबल गतियों के कारण आवेश का क्या होता है? पृथक्करण होता है। Vigorous movements cause separation of charges by a process not yet completely understood। कि प्रोसेस के द्वारा जब तक ये क्या नहीं हो सकता, कम्प्लीटली इसको नहीं समझ सकते। द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड्स एंड द नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नियर द लोअर एज। क्या बताए गए हैं कि द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज, मतलब जो ऊपर की साइड का जो किनारा है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट ऑफ द क्लाउड्स के, और नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नियर द लोअर एड्स। भाई नीचे का जो किनारा है वो नेगेटिव चार्ज कलेक्ट करता है। नियर द ग्राउंड ऑल्सो, किसके पास में? ग्राउंड के पास में। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्जेस बिकम्स वेरी लार्ज। तो देखना, इसका मतलब है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो निचले किनारे पर संचित होता है, लेकिन ग्राउंड के निकट भी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है। लेकिन जब ये स्टोर जो चार्ज है उसका परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाता है, भाई उसका चार्ज का परिमाण ज़्यादा हो जाता है, मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाता है, एक्यूमुलेटेड चार्ज मतलब ज़्यादा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो देखिए, द एयर विच इज़ नॉर्मली ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जो एयर होती है वो पुअर कंडक्टर होती है। क्या होती है? एयर पुअर कंडक्टर होती है। इज़ नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो, तो वो देखिए लंबे समय तक क्या नहीं कर पाती हैं? फ्लो नहीं कर पाते, मतलब आवेश के प्रवाह को रोक नहीं पाती, वो रजिस्ट नहीं कर पाते, रोक नहीं पाती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट, क्या है? जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलते हैं, प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। तो देखिए उस कंडीशन में क्या होता है कि जब वो आपस में मिलते हैं तो प्रकाश की चमकीली धारियाँ, स्ट्रिक्स ऑफ एज लाइटनिंग। देखिए यहाँ पे स्ट्रिक्स ऑफ ब्राइट लाइट, वे चमकीली धारियाँ, स्ट्रिक्स मतलब धारियाँ, और साथ में साउंड भी प्रोड्यूस होती है। वी सी स्ट्रिक्स एज लाइटनिंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो हम देखते हैं वो लाइटनिंग की धारियाँ हम देखते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोसेस कहलाएगी, मतलब विद्युत विसर्जन।
भाई चमकीली जो दानियाँ जो बन रही हैं, ब्राइट लाइट की जो स्ट्रिक्स बन रही हैं, साथ में साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोल सकते हैं। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स। भाई ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है कि प्रक्रिया जो ये प्रोसेस है वो 2 या 2 से अधिक बादलों के बीच में, 2 या 2 से अधिक क्लाउड्स के बीच में, और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ, भाई क्लाउड्स और अर्थ के बीच में भी हो सकती हैं। भाई इलेक्ट्रो डिस्चार्ज हैं वो देखिए अपन को पता है क्लाउड्स और अर्थ के बीच में हो सकता है, और क्लाउड्स के बीच में भी हो सकते हैं। टुडे वी नीड नॉट गेट frightened by lightning like a car ancestors did। हम देखिए प्राचीन काल से ही लोगों की भांति मतलब तड़ित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तो मतलब ये वैसे देखिए मूल घटना हो जाती कैसे कि बेसिक फिनोमेना। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमेना। साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग। मतलब वो भी देखिए साइंटिस्ट भी समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं। हाउ एवर लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। देखिए आपको पता है कि तड़ित के गिरने पर जीवन और संपत्ति दोनों की क्या होती है? हानि होती है। तो इसके लिए अपन क्या करना, उसके बचाव के लिए उपाय करने जरूरी है। तो लाइटनिंग सेफ्टी देखो क्या होती है कि ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। कि तड़ित एवं झंझा मतलब गर्ज वाले जो तूफान आते हैं ना, गर्ज वाले तूफान, नो ओपन प्लेस इज सेफ, कि खुले में वो स्थान सुरक्षित नहीं होता है। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू ड्राउस टू ए सेफर प्लेस, कि गर्ज सुनना किसी निसुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी होती है। भाई हियरिंग थंडर, जब आपको क्या सुने ऐसी गर्जन सुनने लग जाए तो देखिए एन अलर्ट टू ड्राउस टू ए सेफर प्लेस, मतलब आपको तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की वार्निंग मिलती है। After hearing the last thunder, wait for some time before coming out of the safe place. After hearing the last thunder, कि अंतिम गर्जन सुनने के बाद wait for some time, अपने कुछ टाइम के लिए क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए before coming out of the safe place, और अपन को प्रतीक्षा दीजिए किसके लिए? सुरक्षित स्थान से बाहर आने के लिए कुछ देर आपको वेट करना चाहिए। ठीक है। फाइंडिंग ए सेफ प्लेस मतलब सुरक्षित स्थान का पता लगाना। फाइंडिंग ए सेफ प्लेस मतलब सुरक्षित स्थान का पता लगाना। ए हाउस और ए बिल्डिंग इज ए सेफ प्लेस मतलब कोई मकान या भवन सुरक्षित है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार और बाय बस यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। यदि आप किसी कार या बस द्वारा आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अपने व्हीकल्स की खिड़कियां मतलब विंडो और डोर दोनों बंद करके और उसके अंदर आप सेफ रह सकते हैं। देखिए डाउस एंड डू नॉट डांस ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म, कि तड़ित झंझा के समय क्या करें क्या नहीं करें। does and it doesn't do not during a thunderstorm, की लाइटनिंग के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मतलब तूफान एकदम गर्ज के साथ तूफान बनते थंडरस्टॉर्म के टाइम आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट देखना आउटसाइड, कि बाहर खुले में। आउटसाइड often vehicles like motorcycles, motorbikes, tractors, construction machinery, open cars are not safe। कि भाई खुले में अपन समझे मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, कोई कहीं पे निर्माण कार्य चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये मशीनें हैं, खुली कार हैं, वो आपकी सुरक्षित नहीं है। open fields, tall trees, shelters in parks, कि खुले मैदान में ऊंचे वृक्ष,
पार्कों में जो शरण स्थल हैं वो। हाँ, elevated places do not protect, क्या है, ऊंचे स्थान तो जिससे हमारी क्या कर सकते हैं, ऊंचे स्थान जिससे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, क्या सुरक्षा नहीं करते हैं। डू नॉट प्रोटेक्ट मतलब आपकी सुरक्षा नहीं करते हैं। एज फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स, त्वरित झंझागिश। तो देखना क्या क्या है, क्या अपन ये बताते हैं। खुले में वही वाहन है, जैसे मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, कोई निर्माण कार्य मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, मशीनें हैं, खुली कार है, वो आपके सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। या तो खुले मैदान हो, या कोई बहुत लंबे लंबे ट्रीज़ हों, पार्कों में भी शरण स्थल बने हैं। ऊंचे स्थान पर त्वरित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। त्वरित झंझागिश में छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। क्या देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल ए गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। क्या बोल रहे हैं कि तो मतलब लाइटनिंग के टाइम अगर आप छाता लेकर के चल रहे हैं तो वो विचार भी आपकी दृष्टि से सही नहीं है। कैरिंग एन अम्ब्रेला, इफ़ इन ए फॉरेस्ट, यदि आप वन में हैं तो देखिए ना क्या बता रहे हैं। टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज, तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। बहुत लंबे ट्रीज के नीचे नहीं, छोटे वृक्ष के नीचे ही शरण लेना चाहिए आपको। इफ़ नो शेल्टर इज अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड, स्टे फॉर अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज। क्या है, इफ़ नो शेल्टर, यदि आप किसी खुले क्षेत्र में हैं, यू आर इन ओपन फील्ड, भाई आप खुले क्षेत्र में, स्टे फॉर अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज मतलब सभी वृक्षों से काफ़ी दूरी में खड़े रहिए। भाई बहुत खुले में हो तो आप क्या करें, तो आप खुले में खड़े रहिए, आप दूरी दे बना करके, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स, क्या बताया कि सभी वृक्षों से काफ़ी दूरी बनाएं। और देखिए ज़मीन पे क्या करें, देखें, और ज़मीन पे सिमट कर बैठ जाएं आप। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट मतलब मेटल ऑब्जेक्ट से भी आपको क्या करना है, दूर रहना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पे भी आप खड़े न रहें। देखिए कैसे, इंस्टेड स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड, आप ज़मीन पर सिमट कर बैठ जाएं। स्क्वाट लो ऑफ द ग्राउंड। Place your hands on your knees with your head between the hands. This position will make you the smallest target to the struck. क्या बताएगा कि अपने हाथों को घुटनों पर, क्या बोल रहे हैं कि डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, आपको ग्राउंड पे खड़े नहीं रहना। इंस्टेंट स्क्वाट लो ऑफ द, अपने आप को सिमट कर ग्राउंड पे बैठ जाना है। प्लेस योर हैंड ऑन योर नीज विद योर हेड बिटवीन द हैंड्स, क्या बताए गए हैं कि मतलब अपने हाथों को घुटनों पे, है ना, और सिर को, जो हेड को हाथों के बीच में रखें। तो घुटनों पे तो क्या रखें, हाथ, और हाथों के बीच में क्या रखें, सिर। तो इस स्थिति में दिस पोजिशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक, तो इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुतम लक्ष्य बन जाएंगे। भाई आपका छोटा टारगेट हो जाएगा। दिस पोजीशन विल मेक यू, अच्छा, मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक, मतलब आघात के लिए लघुतम लक्ष्य बन जाएंगे आप। इनसाइड द हाउस, देखिए घर में क्या होना चाहिए, घर में हो तब आपको क्या करना चाहिए।